ओम शांति। शिव बाबा की असीम खुशियों और सफलता का हाथ सदा आपके ऊपर और सदा हर दिन आपके लिए शुभ हो। मेरी दुआएं, शुभकामनाएं सदा हर आत्मा भाई के साथ हैं। आज एक माँ बेटी का स्वकथित बहुत ही खूबसूरत ज्ञान में आने के बाद का अनुभव सुना रही हूँ। आइए सुनते हैं। मैं ये बताना चाहूँगी कि जब यहाँ पर आने से पहले जो मैं 11 साल पहले मैं यहाँ पर आई थी, और यहाँ पर आने से पहले जो है इतना ज्ञान का नहीं था, तो कई बार ऐसा होता था कि बहुत परेशानी महसूस करती थी मैनेजिंग हर चीज़ों को करने में। लेकिन मुझे लगा कि जब मैं यहाँ पर आई और जब मैंने ये ड्रामा का रहस्य समझा, बाबा ने हमें बहुत अच्छा रहस्य बताया ड्रामे का, तो उसको समझकर मुझे बहुत आसानी महसूस हुई। और अब मैं लौकिक परिवार में भी, क्योंकि अगर आपका ये भी एक ट्रिक होती है कि आप कैसे लौकिक में रहते हुए सबको खुश रखें और साथ साथ आप अपने बाकी के कार्यक्रम जो हैं उनको भी ना प्रभावित होने दें। तो मेरा ये कोशिश रहती है कि मैं अपने सारे काम जो लौकिक से हैं वो काम ना छोड़ूं, ताकि किसी को कोई शिकायत का मौका मिले। और मैं यहाँ पर आकर एक फुल्ली जो एनर्जी मुझे मिलती है वो मुझे शायद इस कार्यक्रम को या कोई भी काम को करने में सहयोग देती है। बहुत सुंदर। मुझे लगता है शुभिका बहन कि बाबा हर बच्चे को चुनते हैं। उनको अगर जिनमें लगता है कि विशेषता तो हम सब बच्चों में ही है, लेकिन बाबा अपने हिसाब से बच्चों को चुनते हैं। और चाहे कोई भी वो काम हो, वो अगर हमारे द्वारा अगर होना है तो वो होकर ही रहता है। हालांकि परिस्थितियाँ आती हैं, लौकिक में हमारी फैमिली में भी है, कुछ कुछ परिस्थितियाँ आती है, लेकिन जैसे मम्मी ने कहा कि ड्रामा जो सबसे बड़ी हमारी सबसे बड़ी माँ जो है वो ड्रामा है। क्योंकि हमने जब से उसके राज को समझा है, हम हर परिस्थिति को, हर चीज़ को हम एक्सेप्ट करते आए हैं, और ऐसे ही आगे भी हमें कुछ भी चीज़ मुश्किल नहीं लगती है। तो अब कोई भी कॉल आती है, सेवा की कुछ भी होता है, हम बिना सोचे समझे बस हमारा पहला आंसर यस ही होता है। हाँ जी का पार्ट हमारा पक्का है कि कुछ भी करके बाबा का कार्य है, करना है, और वो अपने आप ही मैनेज हो जाती हैं कैसे भी तैसे करके, क्योंकि हमने बाबा को पूरी तरह से समर्पण कर दिया है कि बाबा आप जानो ये कैसे होगा काम। और उसकी वजह से ही हम आगे अब तक सेवाओं में आगे बढ़ते आ रहे हैं। और मुझे बाबा पे पूरा विश्वास है कि आगे भी वो हमसे जितनी सेवाएं हमें करवाना चाहेंगे वो हमसे करवाएंगे ज़रूर। प्रतिष्ठा बहन, जैसे कि हमने जाना कि आप अपने जॉब के साथ साथ अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन भी परस्यू कर रहे हैं, तो आप ये ज्ञान के साथ साथ पढ़ाई और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे सिंक करते हैं? तो जैसे कि मैंने कहा कि जब से हम बाबा के बने हैं, बाबा ने हमें नेचुरल मैनेजर्स बना दिया है अपने आप। कैसे भी तैसे करके हम लोग कुछ ना कुछ मैनेज कर ही लेते हैं। और मेरा वैसे कुछ प्लान नहीं था कि मैं जॉब भी करूं, लेकिन साथ साथ में क्योंकि अब एक्सपीरियंस लेना भी ज़रूरी था, तो मैंने अपनी पढ़ाई को साथ में रखते हुए, उसको मैं छोड़ना नहीं चाहती थी, तो पढ़ाई के साथ साथ मैंने एक जॉब के वर्ल्ड में अपना पैर रखा। और अब तक सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, सब इतना मैनेज इतनी अच्छी तरीके से हो जाता है। मैं पूरा इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि बाबा की सेवा कहीं ना कहीं वो इसकी वजह से कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो जैसे वीकेंड्स का टाइम होता है, सैटरडे संडे, उस टाइम पे मैं फ्री रहती हूँ, तो मैं पूरा देखती हूँ कि मैं बाबा के उस टाइम पे बाबा की जितनी भी सेवाएं हैं उन सबको उस टाइम पे कैसे मैनेज करना है। और साथ ही साथ मेरा जो कंसंट्रेशन पावर है वो और भी बढ़ गया है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि मुझे काफ़ी ट्रैवलिंग का शौक़ है, तो मैं काफ़ी जगह जाती हूँ और मैं ट्रैवल करती हूँ। लेकिन साथ ही साथ अगर मुझे कुछ पढ़ाई भी करनी होती है तो मैं अपना जो भी पढ़ाई की चीज़ें मैं अपने साथ ले जाती हूँ, और कैसे भी तैसे करके मैं उसको मैनेज कर लेती हूँ। और मेरी कंसंट्रेशन पावर जो है वो बाबा के ज्ञान में आके और ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसी के लिए मैं बाबा को बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें नेचुरल मैनेजर बना के हमें एक्चुअली अपने हर कार्य को कैसे मैनेज करना है वो हम सीख गए हैं। जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं कि हमको बाबा ने ना एक ईश्वरीय परिवार तो हमें मिला ही मिला है, लौकिक परिवार जो है उसमें कैसे हमको सामंजस्य रखना है, कोऑर्डिनेशन रखना है। जब आपके अंदर आपको पता है कि आपको अपना हर पार्ट परफेक्टली निभाना है, मतलब आप एज ए मदर, एज ए वाइफ, आप एज ए डॉटर इन लॉ, आपको सारे रोल्स निभाने हैं। तो कोशिश यही रहती है कि
सबको खुश रखा जाए। हमेशा एक बात आती है कि बहुत मुश्किल होता है सबको खुश रखना, है ना, पर अपनी तरफ से हमेशा ये कोशिश रखनी चाहिए कि हम अपने जीवन में या जिससे भी हम संबंध संपर्क में हैं उनके लिए कोई भाव ऐसा ना रखें, क्योंकि कहते हैं ना, भाव से, वाइब्रेशन से ही आपके रिश्तों का या आपका जो भी आगे संबंध है उनका निर्माण होता है। तो पहली तो ये कि भाव और भावना, शुभ भावना जो है वो बहुत सबके लिए रहती है। कई बार परिस्थितियाँ ऐसी भी आ जाती है, बहुत नकारात्मक स्थिति भी हो जाती है, लेकिन वो भी ऐसा लगता है कि शायद उनकी गलती नहीं है, उनका पार्ट था। तो जब हमारी भावना शुभ होती है तो मुझे लगता है कि आपका हर काम जो है वो शुभ होता जाता है। दूसरा है कि रिश्तों को निभाना, रिश्तों को साथ में लेकर चलना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा धैर्यता का अगर हम निर्वाह करें तो सब संबंध और सब रिश्ते बहुत अच्छे से निभाए जा सकते हैं। और इसके लिए मैं बार बार दिल से शुक्रिया करूंगी अपने इस ब्राह्मण परिवार का। आज के समय में ज्ञान की कमी नहीं है, सब में बहुत ज्ञान है। आप कहीं भी जाइए आपको बहुत भर भर के ज्ञान मिलेगा, लेकिन यहाँ इस ज्ञान की जो सबसे खूबसूरती है ना, वो है धारणा, कि हमें अपने आप को परिवर्तन करना है, सामने वाले को नहीं परिवर्तन करना है। तो मुझे लगता है कि ये एक की पॉइंट है हमारा और मेरा भी, कि जब भी कोई सिचुएशन आती है तो मैं ये सोचती हूँ कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना है, उनको क्या करना है वो मेरा काम नहीं है। जिसका भी, चाहे वो मेरी प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे वो मेरा गृहस्थ लाइफ में हो या लौकिक परिवार में हो, तो इससे जीवन बहुत सहज हो गया है, बहुत आराम से हमारा। क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है वो उनकी माँ होती है। और जैसे ये कहा भी जाता है कि अगर भगवान हर जगह नहीं होते तो उन्होंने माँ बनाई है और हर जगह माँ भेजी है। तो मैं बहुत लकी फील करती हूँ कि मुझे इतनी अच्छी माँ मिली है जिनसे मैं इतना सब कुछ सीखती हूँ। वो मेरे लिए गाइड हैं, वो मेरे लिए टीचर हैं, वो मेरे को इतने अनुभव अपने थ्रू, मुझे अनुभव के थ्रू इतनी लर्निंग देती हैं। इतनी चीज़ें होती हैं कि कभी कभी अपने फ्रेंड सर्कल में कुछ बात हो जाती है तो मैं आके इनसे शेयर करती हूँ और वो उस चीज़ का सल्यूशन चुटकियों में निकाल कर दे देती हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बाबा को कहती हूँ, बाबा मुझे आपसे आंसर चाहिए, तो बाबा इनको निमित्त बना के आंसर मुझे दे देते हैं कैसे भी तैसे करके। और तब मुझे लगता है कि शायद ये मम्मी ने मुझे एकदम, क्योंकि वो एकदम एक्यूरेट पॉइंट होता है, जो मैं जो सोचती हूँ और जिस क्वेश्चन मुझे जिसका आंसर चाहिए वो एक्यूरेटली इनके मुँह से निकलता है। मैं इनको शायद बताऊंगी भी नहीं वो चीज़, लेकिन सुबह कोई चीज़ हुई, शाम को मुझे आंसर मिल जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबा इनको निमित्त बना के अपना वो देते हैं, मतलब इनके थ्रू मुझे काफ़ी लर्निंग मिलती है उससे। तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि ये मेरी लाइफ में है और मेरे साथ ये हैं। तो मुझे हर एक पॉइंट पे मुझे गाइड मिलता है, मतलब इन्होंने इनसे मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। और मैं, हमारा रिश्ता डॉटर वाला और मदर वाला नहीं है, हम बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, बहुत अच्छे एक दूसरे के क्रिटिक्स हैं जितनी आलोचना मैं इसकी करती हूँ उतनी ही आलोचना ये मेरी करती है। और पार्टनर इन क्राइम भी हैं हम, बहुत मस्ती करते हैं, खूब एंजॉय करते हैं लाइफ को, खूब मस्ती करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बचपन में दोबारा जीती हूँ उसके साथ में। मतलब हम बेइंतहा हर टॉपिक पे बात करते हैं, हर टॉपिक पे, हम कोई टॉपिक नहीं छोड़ते हैं, ठीक है, और हम हर टॉपिक पे बात करते हैं और खूब खुलकर बात करते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि प्रतिष्ठा ने मुझसे कुछ छिपाया हो या मैंने कभी उससे कुछ छिपाया हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही सुंदर रिलेशन है, बहुत ही प्यारा रिलेशन है। माँ और बच्चे का जो रिलेशन होता है ना, वो एक अलग ही तरह का रिलेशन होता है। मतलब आप कई बार अपने हस्बैंड से वो बात नहीं कर सकते जो बात आप अपने बच्चों से कर सकते हैं। तो ये एक अलग तरीके का रिश्ता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में फिर से पंख मिल गए हैं। मुझे बाबा मिले, लेकिन इसने 13-14 साल की उम्र से ही बाबा को पहचाना और धारणाओं पे चलना शुरू किया। तो कई बार मैं इसको बोलती भी हूँ कि तुम टीचर भी हो मेरी, क्योंकि मैं बहुत कुछ सीखती हूँ इससे। सीखना हर उम्र में हम सीख ही रहे हैं। तो कैसे इसने अपने धारणाओं को, कैसे खान पान की जो धारणा ये लेकर चलती है, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हमारा रिश्ता टीचर स्टूडेंट का, फ्रेंड्स का, मदर डॉटर का,
और क्रिटिक्स का, सब सारे रिश्तों को हम साथ में लेके चले। वो कुछ भी करती है अनकंडीशनली करती हैं, एंड वो बहुत बड़ी गिवर हैं। वो उनका नेचुरली ये स्वभाव है कि उन्होंने कभी भी पाने की इच्छा नहीं करी, उन्होंने हमेशा देने की इच्छा करी है। उनका दिल बहुत बड़ा है, उनको बस मन करता है कि मैं जितना दूँ मैं देती रहूँ देती रहूँ देती रहूँ। और जब बाबा के ज्ञान में आया, पता चला कि बाबा भी कहते हैं कि देते रहो, तो आई थिंक वो और को रिलेट कर पाई उस चीज़ से, और अच्छा लगा कि मम्मी और अच्छी शाइन कर रही है उसके वजह से। तो मुझे लगता है ये मम्मी जो बहुत बड़ा परिवर्तन देखा, थोड़ा सा कई बार ये इम्पेशेंट थी, मतलब घर में जैसे कभी कुछ हो गया तो गुस्सा आ जाता था, और गुस्से के साथ एक इसका था कि रोना, गुस्से के साथ में रोती थी, ठीक है। तो मुझे हमेशा लगता था कि रोना क्यों है, अगर कोई सिचुएशन है उसका सामना करो। तो मैं हमेशा एक बात ही बोलती थी, और मैं हमेशा प्रतिष्ठा को मैंने बहुत बार बोला कि प्रतिष्ठा चेंज करना पड़ेगा, लाइफ में भी बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ सर्कमस्टांसेस आएंगे, पर ऐसे हमको परेशान नहीं होते किसी भी सिचुएशन पे। तो मैंने देखा भी, अब ये कभी नहीं रोती, और धैर्यता, मतलब पेशेंटली हर चीज़ को कामली हैंडल करती है। अब आपने कहा कि इसकी विशेषता जो मतलब 3 विशेषता, तो अगर एक मैं देखूं, क्योंकि पहले मैं कमी बताऊंगी तो फिर मैं विशेषता आऊँगी। कई बार ना बहुत इमोशनल बहुत है, मतलब भावुक बहुत हो जाती है कि सबसे ना फ्रेंड्स वगैरह सबके साथ में ना बहुत ज़्यादा इसका अटैचमेंट है। तो वही मैं इसको बोलती थी कि थोड़ा सा अपने आप को अब डिटैच भी करो, मतलब ठीक है अगर नहीं हुआ तो उसमें परेशान नहीं होना है, अगर कोई साथ में चला जाता है या कुछ बोल देता है तो अपने आप को इफ़ेक्ट नहीं करना है। तो ये ज्ञान में आने के बाद 3 चीज़ें मैंने इसमें देखी है, हर चीज़ को पेशेंटली हैंडल करती है। दूसरा जो रोने वाली इसकी कमी थी उस पर इसने काम किया, और तीसरा जो मैंने बात की कि अब बहुत जल्दी से डिटैच भी हो जाती है, कोई भी चीज़ हो, कोई भी रिश्ता हो, संबंध हो, या कोई भी ऐसा संस्कार किसी के साथ मिलता है तो उसके मैं अपने आप को कामली एडजस्ट कर। बाबा के साथ तो पूरा सहयोग मिला हुआ है। हम कहें कि अगर हम एक भी कदम बाहर रखते हैं या घर में भी, हर सिचुएशन में बाबा का सहयोग है। और योग का जो मेरा अनुभव है, मैं हमेशा योग में जो है बाबा के पास जाती हूँ। पता नहीं क्यों, मैंने कई बार सुना कि बाबा को हम बुलाते हैं, बट मुझे ऐसा, मेरा जब योग में मैं बैठती हूँ तो मैं सीधा परम धाम में जाती हूँ। और मुझे हमेशा ये एहसास होता है योग में बैठ के कि मेरा जो स्वरूप है वो फरिश्ते का स्वरूप हो गया है। मैं इमेजिन ऐसा करती हूँ, या ऑटोमेटिकली मैं जब बैठती हूँ तो मुझे वही दिखाई देता है कि एक तरफ जैसे ब्रह्मा बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा है, एक तरफ शिव बाबा का मेरा साथ है, और मुझे ना स्टेयर्स, सीढ़ियाँ दिखाई देती है, और मैं उनके साथ वो स्टेयर्स पे चढ़ रही हूँ। वो एक सुखद एहसास होता है। और फिर मुझे परम धाम में महसूस होता है जहाँ मैं एक स्टार के रूप में होती हूँ। और मैं उस वक्त ना कई बार ऐसा सोचती हूँ, क्योंकि कई बार आप ना आत्मिक उसमें भी रहते हो, लेकिन वहाँ ऐसा लगता है कि जैसे जितना भी और स्टार्स हैं वो पता नहीं कौन है, आप उनको बिल्कुल किसी को नहीं जानते हो, आप वहाँ पर अकेले हो, और एक रिलेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक उस निराकार परमात्मा के साथ है। तो वो जो अनुभव है ना, वो एक ऐसा अनुभव है जिसका मैं तो शायद वर्णन नहीं कर सकती हूँ। लेकिन हाँ, मतलब खुशी का जो पारावार है वो हमेशा चढ़ा रहता है। मैं दिल से परमात्मा का, बाबा का, शिव बाबा का हमेशा शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने जो हमें ज़िंदगी का गुर सिखाया है ना, जो हमें जीवन दिया है। मैं समझती हूँ कि वो जीवन अगर कोई भी अपना ले, या किसी को भी वो एहसास या अनुभव हो जाए, कभी भी लाइफ से तो वो नहीं दूर जाएगा। मतलब ज़िंदगी से कहते हैं ना प्यार करना, वो बाबा ने सिखाया हमको। तो ये मेरा अनुभव है, जब भी योग में बैठती हूँ बाबा के साथ उसी तरह से एकाकार हो जाना, और ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों को महसूस करना, और हमेशा फरिश्ते रूप में चक्कर लगाना, ये मुझे सबसे अच्छा मुझे लगता है उस वक्त। ये आपका बाबा का रोल क्या है आपकी लाइफ में? तो मैं कहूँगी हमारे लाइफ में तो बाबा प्रोटैगनिस्ट का रोल प्ले करते हैं। हम तो कुछ भी नहीं है, उनके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। मुझे लगता है कि मेरी लाइफ और कंप्लीट बन गई है, क्योंकि सब कुछ मिल गया ना। मेरे को किसी और से एक्सपेक्टेशन नहीं है, और ये सिर्फ बाबा से ही जो है मैं जो मांगती हूँ, अगर जो भी है एक्सपेक्टेशन है, जो भी मुझे सिर्फ बाबा से है मतलब। और सारे संबंध उनके साथ एक्सपीरियंस करना, चाहे वो
भाई बहन का हो, क्योंकि लौकिक में मेरे कोई मेरे सगे भाई बहन तो नहीं है, तो मैं अपना सगा भाई बहन मैं बाबा को ही मानती हूँ। अपना माँ बाप, टीचर, सदगुरु सब एक्सपीरियंस मैं बाबा के साथ करती हूँ, रिलेशंस। और हालांकि बात जब योग की आती है तब मैं नेचर लवर हूँ, तो मुझे है ना, जब भी मैं योग करती हूँ तो मैं जब अपनी आँखें भी बंद करती हूँ अगर 2 मिनट के लिए, तो मैं ऐसा लगता है मैं यहाँ से नहीं, मैं किसी एक बहुत सुंदर सी नेचर वाली जगह पर जाके, तो मुझे एक्सपीरियंस होता है कि बाबा है वहाँ पे साथ में। तो जैसे सामने कोई भी मतलब नेचुरल ब्यूटी के साथ मुझे बाबा के साथ योग करना बहुत पसंद आता है, तो मैं वहाँ बाबा को ले जाती हूँ और बाबा से खूब बातें करती हूँ। कोई आंसर चाहिए होता है किसी क्वेश्चन का, तो वहाँ से बाबा से क्वेश्चन ले लेती हूँ और मुझे आंसर मिलते भी हैं। तो उसके लिए और नहीं तो नहीं, बाबा मुरली में ज़रूर आंसर दे देते हैं। तो इसलिए मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और मेरा ये वे होता है बाबा